जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके बीच अपडेट आता रहता हूं और आपको कहीं अहम जानकारियां हमेशा देने का प्रयास करता हूं। और इसी क्रम में मेरी सबसे बड़ी अपडेट है, जिसमें कि लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान रक्षा मंत्री जी से अम, अ, रक्षा मंत्री जी से 9 दिसंबर को लोकसभा में 667 जो क्वेश्चन है, उसके अंदर दीपक बैज जी द्वारा एक क्वेश्चन किया गया, जिसमें कि रक्षा सेवाओं में जो रिक्तियां हैं, जो कमी है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें और इसका पत्र है, जो लोकसभा का पत्र है, उसको भी आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें रक्षा सेवाओं में रिक्तियां लोकसभा क्वेश्चन आंसर 13 दिसंबर 2022। रक्षा सेवाओं में रिक्तियां लोकसभा क्वेश्चन आंसर रक्षा सेवाओं में रिक्तियां, विज्ञापित पदों की संख्या, भर्ती किए गए जवानों का विवरण और इन जवानों के लिए स्वीकार्य वेतन और भत्तों का विवरण। लोकसभा क्वेश्चन आंसर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग, लोकसभा अंतरंगित प्रश्न संख्या 667, 9 दिसंबर 2022। उत्तर दिया जाना है। 617 श्री दीपक बैज, क्या रक्षा मंत्री जी यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में आज की तिथि के अनुसार बलवार सिपाही के ग्रेड में रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है। वर्ष 2022 के दौरान उक्त ग्रेड में विज्ञापित पदों की संख्या का बलवार ब्यौरा क्या है, और वर्ष 2022 के दौरान अब तक भर्ती किए गए जवानों की जो संख्या का ब्यौरा क्या है, और इन जवानों को लागू वेतन और भत्तों का बलवार ब्यौरा क्या है। उत्तर दिया गया इसमें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी द्वारा। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्न अनुसार है। भारतीय सेना में JCO OR के लिए कुल 40,000 रिक्तियां विज्ञापित की गई है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2022 में अग्निवीर के लिए कुल 3,000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है, और वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना में 3,000 रिक्तियों का विज्ञापित किया गया है। वर्तमान में प्रगति पर चल रही अग्निपथ योजना के तहत जवानों के स्तर पर सभी भर्तियां की जा रही है, और उनके वेतन का विवरण इस प्रकार है। जो फर्स्ट ईयर है, उनका जो कस्टमाइज्ड पैकेज, मंथली पैकेज मिलेगा उनको, जो फर्स्ट साल में 30,000 रुपये है, और हैंड में इन हैंड उनके हाथ में जो मिलेगा 70% काट के जो है 21,000 रुपये, और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निवीर क्रॉप्स फंड में है वो 30% है, 9,000 रुपये, और जो सरकार की तरफ से उनको फंड मिलेगा वो है 9,000 रुपये। और जो दूसरा साल है उनका, उसमें उनकी तनख्वाह होगी 36,500, जो हाथ में मिलेंगे उनको 25,500 रुपये, और उसमें से जो क्रॉप्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निवीर क्रॉप्स फंड है, उसमें 10,950 रुपये कटेगा, और सरकार की तरफ से ही उनको 10,950 और मिलेंगे। और चौथे साल में उनकी जो कस्टमाइज पैकेज, मंथली पैकेज होगा, वो 40,000 रुपये होगा, और उनके जो इन हैंड में उनके हाथ में जो तनख्वाह मिलेगी उनको 28,000 रुपये मिलेगी, और अग्निवीर क्रॉप्स फंड है उसमें पैसा कटेगा 12,000 रुपये, और सरकार की तरफ से उनको 12,000 रुपये मिलेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर क्रॉप्स फंड 5.02 लाख ये होगा इनका फंड, और वही उनका 5.002 लाख सरकार की तरफ से भी होगा। और टोटल जो होगा इसमें जो टोटल पैसा है वो है 10,004 लाख एज सेवा निधि पैकेज। और जो इंटरेस्ट लगेगा, इसमें इंटरेस्ट लग के हो जाएगा 11.71 लाख रुपए।
तो ये है दोस्तों, इनका जो फंड पैकेज है अग्निवीर का वो इस प्रकार है। बाकी इसमें जो है नोट 1 में है, अग्निवीर को सरकार के लिए किसी भविष्य निधि में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट 2 में है, अग्निवीरों के मामले में ग्रेजुएटी और किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी लाभों की कोई पात्रता नहीं होगी। नोट नंबर 3 है, जोखिम और कठिनाई भत्ता व्यक्ति की तैनाती के स्थान के आधार पर दिया जाएगा। जो इसमें जो उनको तैनाती है, जो उनका हेल्थ मतलब जो उनका फंड है, जो कठिनाई भत्ता होता है वो उनकी तैनाती के अनुसार दिया जाएगा और अग्निवीर को सरकार की भविष्य निधि में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको जानकारी देता हूं और इसी क्रम में ये जानकारी मैंने आपको दी, इसका लेटर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।